दोस्तों, एक पत्नी अपने पति की बेरहमी से हत्या करती है और उसके टुकड़े कर करके छोटे छोटे टुकड़े करके किचन में ही गाड़ देती है। किचन के अंदर गड्ढा करती है और उसमें गाड़ देती है और ऊपर से टाइल वगैरह लगा देती है। दोस्तों, वो पत्नी अपने पति के टुकड़े करती है और फिर किचन में गाड़ कर अगले दिन सुबह की चाय बनाती है और आराम से पीती है। समय बीतता जाता है, 14 महीने बीत जाते हैं और वो पत्नी अपने आशिक के साथ फिर उसी घर में रहना शुरू कर देती है। और जब पुलिस इस बात का खुलासा करती है तो सबके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई पत्नी इतना बड़ा हादसा कैसे कर सकती है, वो भी अपने पति के साथ। तो दोस्तों, जानते हैं आज की इस कहानी के माध्यम से पूरी घटना को समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, जिससे कि मेरे हर रात वीडियो 8 बजे डलने वाली जो वीडियो है वो आप तक पहुंच जाए और आप क्राइम से रूबरू हो सके। तो दोस्तों, चलते हैं, जानते हैं शुरू से आखिर तक पूरी घटना को हर बार की तरह। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो ये कहानी एक घटना लेकर आया हूँ ये है अहमदाबाद की। दोस्तों, 1 नवंबर 2025 का वाक्य होता है। क्राइम पुलिस के पास एक फ़ोन जाता है और वो व्यक्ति बोलता है कि साहब, जो एक लड़का जिसका नाम समीर है और वो 14 महीने से गायब है, उसकी पत्नी कहती है कि वो दुबई गया हुआ है, लेकिन हमने उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया है और ना ही वो अपनी पत्नी से कभी बात करता है और ना ही उसकी पत्नी अपने पति से बात करती है। पत्नी का नाम रूबी होता है और जब पुलिस यह सब सुनती है तो एक्शन में आ जाती है और फिर जांच पड़ताल करनी शुरू कर देती है। दोस्तों, जो व्यक्ति फ़ोन करता है वो कहता है कि साहब, हमने उससे बात करने की कोशिश की है लेकिन उससे कोई भी बात नहीं हो पाती है और उसकी पत्नी कहती है कि मेरा पति दुबई गया हुआ है। साहब, कुछ ना कुछ ज़रूर कोई झोला है, इसको आप ज़रूर जल्द से जल्द इसका खुलासा करिए कि आखिर बात क्या है। दोस्तों, पुलिस अपनी जांच पड़ताल में जुट जाती है और फिर एक एक करके सारे चीज़ों की तलाशी की जाती है। पुलिस अपने तरीके से जांच पड़ताल करती है, उसकी लास्ट लोकेशन को देखती है, लेकिन जो लास्ट लोकेशन मिलती है समीर की, वो वहीं की उसके घर की होती है। जो 14 महीने पहले लास्ट लोकेशन थी वो उसी के घर की होती है। और फिर पुलिस उसकी जो बैंक डिटेल होती हैं उनको देखती है। ट्रांजैक्शन उसके फ़ोन से ये उसके अकाउंट से नहीं हुई थी और ना ही कभी उसने अपनी पत्नी से कोई बात की थी। दोस्तों, और फिर जो उसकी पत्नी होती है रूबी, वो अपने प्रेमी के साथ उसी घर में रहना शुरू कर देती है। और दोस्तों, जब पुलिस और जांच करती है तो पता चलता है कि जो समीर की पत्नी है रूबी, वो काफ़ी महीनों से अपने प्रेमी इमरान के साथ उसी मकान में रह रही है जो पहले उसके करीब के मकान में रहता था किराए पे, अब वो उसी मकान में रहने लगा है। और फिर जब पुलिस अपना और जांच पड़ताल गहराई से करती है और फिर जब पुलिस के पास सब सबूत इकट्ठे हो जाते हैं और फिर पुलिस रूबी और जो उसका प्रेमी होता है इमरान, उसको गिरफ्तार करती है और फिर उनसे पूछताछ करती है। और जब रूबी से पूछताछ होती है तो रूबी टूट जाती है और फिर पूरी कहानी को बताती है। रूबी बताती है कि साहब, हमने उसको 14 महीने पहले अपने पति को उसके हत्या करके जो मेरी किचन है उसमें गाड़ दिया। और फिर उसके बाद पुलिस एक्शन में आती है, अपनी टीम को लेकर वहां पर पहुंचती है और जब खड्डा खोदा जाता है तो उसका जो कंकाल होता है वो उस जमीन के अंदर से निकाला जाता है। 14 महीने बीत चुके थे इस बात को, इस घटना को, लेकिन जो पत्नी थी वो उसी घर में रह रही थी और उसको कभी किसी को शक भी नहीं होने दिया। उसी मकान में रहकर जिस किचन के अंदर उसने अपने पति को मार कर गाड़ा था, उसी किचन के अंदर वो खाना बनाती
और चाय नाश्ता बनाती और फिर उसको खाती भी, लेकिन उसने किसी को शक तक नहीं होने दिया कि उसने अपने पति की हत्या करके उसी किचन के अंदर गाड़ दिया है। दोस्तों, जब पुलिस वहां पर गड्ढा खोदती है तो उसका कंकाल निकलता है और उसकी जांच पड़ताल होती है, डीएनए टेस्ट होता है। दोस्तों, उसके बाद पुलिस उससे रूबी से और पूछताछ करती है। तो फिर जब रूबी पूरी कहानी को बताती है तो सबके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। रूबी बताती है कि साहब, जो हमारी पहली मुलाकात हुई थी वो 5 साल पहले हुई थी, और जब हम एक दूसरे से मिले थे तो हमारी आंखें 2 से 4 हो गई थी, और 4 होने के बाद मैं और समीर, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और हम बेइंतहा प्यार करने लगे। और जब 2 साल बीत जाते हैं तो जो रूबी होती है वो उस पर दबाव बनाती है समीर पर शादी करने के लिए, लेकिन समीर के परिवार वाले तैयार नहीं थे शादी करने के लिए, और फिर वो लव मैरिज कर लेते हैं। और लव मैरिज करने के बाद जो समीर का परिवार होता है वो उससे अलग हो जाता है, और फिर वो अपने परिवार को छोड़कर अहमदाबाद रहने लगता है। समीर बिहार का रहने वाला होता है और अपने परिवार को छोड़कर वो अहमदाबाद A6 जो मकान होता है उसमें रहने लगता है, और समय बीतने लगता है। और फिर जब शादी को 2-3 साल बीत जाते हैं तो रूबी बताती है कि साहब, जो प्यार समीर पहले करता था वो प्यार करना बंद कर देता है और उसके प्यार में कमी आने लगती है। और फिर मेरी मुलाकात होती है इमरान से, और इमरान से मुलाकात होने के बाद मैं इमरान से प्यार करने लगती हूँ, उससे मोहब्बत करने लगती हूँ। हम दोनों फ़ोन पर बातें करना शुरू कर देते हैं, और जब समीर को यह पता चलता है कि मैं इमरान से बातें करती हूँ, उसके साथ मैं घूमने जाती हूँ, और फिर वो मेरे साथ मारपिटाई करता है, और मारपिटाई होने के बावजूद भी मैं समझती नहीं हूँ, और मैं इस इमरान के साथ प्यार उसी तरह करने लगती हूँ, और हमारा प्यार और गहरा हो जाता है। और फिर उसके बाद समय बीतने लगता है, और फिर उसके बाद जब हमारे बीच में समीर आता है तो हम उसका एक प्लान बनाते हैं कि कैसे इससे छुटकारा पाया जाए, इसे रास्ते से हटाया जाए। दोस्तों, फिर वो प्लान बनाते हैं कि किस प्रकार समीर को अपने रास्ते से हटाना है। इमरान अपने दो दोस्तों को बुलाता है, उनसे बात करता है, और फिर वो पूरा एक प्लान बना लेते हैं। और जब समीर रात को अपने घर पर आता है और इमरान उसके सर पर एक रॉड मारता है, और रॉड मारने के बाद वो ज़मीन पर गिर जाता है, उसके हाथ बांध दिए जाते हैं, और हाथ बांधने के बाद उसका रस्सी से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी जाती है। और फिर रूबी और इमरान जो उसके शरीर के आरी से छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, और टुकड़े करने के बाद जो उनके जो दोस्त होते हैं, फैजू और एक दोस्त और वो होता है, वो वहाँ पर खड्डा खोदते हैं, किचन के अंदर खड्डा खोदते हैं, और जो टाइल वगैरह लगी हुई थी उनको हटाते हैं। खड्डा खोदने के बाद उन टुकड़ों को खड्डे में डाल दिया जाता है, और ऊपर से मिट्टी डाल दी जाती है। दोस्तों, उसके बाद जो उन्होंने पहले ही इंतजाम कर रखा था सीमेंट का और नई टाइल वगैरह, वो लाकर पहले ही रख चुके थे, और फिर ऊपर से सीमेंट का घोल डालते हैं, और घोल डालने के बाद ऊपर से नई टाइल लगा देते हैं। समय बीतने लगता है, अगला दिन होता है। दोस्तों, उसके बाद जो रूबी होती है वो अपना सुबह का नाश्ता बनाती है, खाना बनाती है, और फिर धीरे धीरे वो अपने जो आसपास के लोग होते हैं उनसे कहती है कि जो मेरा पति है वो दुबई चला गया है। और दुबई जो भी उससे पूछता कि जो समीर कहाँ पर है, तो वो कहती है कि मेरा पति दुबई चला गया है। और समय बीतने लगता है, और जो उसका प्रेमी होता है इमरान, वो पहले दूर रहता था, और फिर वो कुछ ही महीनों बाद उसी मकान में आ जाता है, और फिर रूबी को उस मकान में घुटन सी पैदा होने लगती है। उसको ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ अजीब सा उसके अंदर होने लगता है, उसको ऐसा महसूस होने लगता है कि यहाँ पर घुटन हो रही है। और फिर वो उसको किराए पर दे देते हैं मकान को, और मकान जो किराए पर लेते हैं वो उनको भी ऐसा ही महसूस होता है कि यहाँ पर कुछ घुटन है, और उनको बेचैनी होती थी और कुछ अजीब सी दुर्गंध आती थी। दोस्तों, उसके बाद जब पुलिस
जो मकान में रह रहे थे किराएदार, उनसे पूछताछ करती है तो वो भी यही बताते हैं कि साहब हमें भी इस मकान में ऐसा ही होता था कि बेचैनी सी, घबराहट और कुछ घुटन सी महसूस होती थी और कुछ अजीब सी दुर्गंध भी आती थी। और फिर दोस्तों उसके बाद पूरा खुलासा हो जाता है। पुलिस इमरान और रूबी को गिरफ्तार कर लेती है और जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है, और उसके जो दोस्त होते हैं उन्हें भी उनकी भी तलाश में जुट जाती है और उनको भी पकड़ने के बाद पुलिस अंदर जेल में डाल देगी। तो दोस्तों आज की जो ये कहानी है बहुत ही दर्दनाक है। एक पत्नी जो अपने पति, पहले लव मैरिज होती है और लव मैरिज होने के बाद प्यार कम हो जाता है, तो उस प्यार को पाने के लिए प्रेम पति जो होता है वो अपनी पत्नी को मारता है, पीटता है, जिससे कि ये किसी और के पास ना जाए। लेकिन वो पत्नी अपने पति को ही रास्ते से हटा देती है प्रेमी के साथ मिलकर, और वो भी इतनी दर्दनाक मौत देकर, जिससे कि सुनने से ही पैरों के तले से जमीन खिसक जाए और कलेजा बाहर आ जाए। तो दोस्तों किस प्रकार एक पत्नी ने अपने पति की इतनी दर्दनाक तरीके से हत्या की और उसको किचन के अंदर ही मारकर गाड़ दिया और किसी को कानो कान खबर नहीं चली। तो दोस्तों आज की जो एक कहानी है इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है। दोस्तों आज की जो एक कहानी है ये मुस्कान रस्तोगी, जो मुस्कान रस्तोगी थी मेरठ की, उससे भी 2 कदम आगे निकली। उसने 14 महीनों तक इसका खुलासा होने नहीं दिया। तो दोस्तों मिलते हैं एक और घटना के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इसी प्रकार क्राइम से रूबरू हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं एक और घटना के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, जय श्री श्याम।